फिर स्टालिन के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको भी भेज देगा। बिल्कुल स्टालिन के खिलाफ बोल रहे हैं आप, करवाइए मुकदमा, कितना करवाना है आपको मुकदमा। हम लोग मुकदमा से डरने वाले हैं, हमारा एक भाई जेल में बंद है तो अब हमको किस बात का डर रहेगा। शिक्षा मंत्री के लिए एक ही शब्द कहेंगे कि एकदम अनपढ़ है, जाहिल है, एकदम पढ़े लिखे नहीं। नीतीश कुमार काहे नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? शराबबंदी के नाम पे ढोंग करने वाले नीतीश कुमार को बता दे कि मशरक में 200 लोग मरा, काहे नहीं जाके इस्तीफा दे दिए? तो सब देखिए, सब कुछ हो रहा है चाचा के ही नेतृत्व में हो रहा है। बस चाचा दोषी नहीं है, चाचा बेहतर है और चाचा चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन क्या करिएगा, बर्बाद हो जाएगा। 10-20 साल से गुटखा बंद किए हैं, बिचा रहा है कि नहीं बिचा रहा है। उसके बाद से शराब बंद किए हैं, शराब बंद करके युवाओं को रोजगार दे दिए। जो बेरोजगार युवा थे आजकल शराब बेच के अपना रोजी रोटी चला रहा है। अरे बहुत ऐसा युवा है जो 4 पहिया से घूम रहा है। तो ये नीतीश जी का धन्यवाद है। बिना मतलब का मनीष को जेल में भेजा गया है और मनीष की प्रतिभा को दबाया गया है। तो हमको लगता है कि मनीष एक दिन निकलेगा और इन लोगों की कुर्सी को खतरा में डालेगा और हम सभी युवा मनीष के साथ। हाथों में होगी हथकड़ियां और बेड़ियां होंगी पाँव में, और हमारी आवाज पहुंच जाएगी बिहार के हर एक गांव में। और जहां बात रही जेल का और चना का, तो जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। ये कि कभी लालू जी कहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवाएंगे, कभी राहुल गांधी को बनवाएंगे, कभी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। किसको क्या क्या बनवाएंगे, वो खुदे कुछ नहीं बन के बैठे। तेजस्वी यादव की योग्यता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है, उनके पास योग्यता है कि वो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। उनसे ज्यादा तेज और उनसे ज्यादा ब्रिलियंट लड़के हमारे गोपालगंज में बैठे हैं। नमस्कार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इस बार पुनः बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक बार सुर्खियों में है और आम से लेकर के खास लोगों के जुबान पे बिहार के शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वह छाई हुई है। सब लोग, कोई इसकी प्रशंसा कर रहा है तो कोई इसकी निंदा कर रहा है। मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समूचा उत्तर भारत इनको जानता है। और जब बात आंदोलन की होती है, जब बात न्याय की होती है, जब बात रोजगार की होती है और जब बात जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक सुसज्जित और सुविकसित समाज के निर्माण की होती है, तो सबसे पहले जिस व्यक्तित्व का नाम अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है उस व्यक्तित्व का नाम है विपुल चौबे। विपुल चौबे जी हुंकार दल के संस्थापक हैं। कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में, सरकार की तानाशाही रवैयों को कुचलने के जुर्म में इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद विपुल चौबे जी आए हैं और फिर समाज को एकजुट करने, विकास की बात करने में लगे हुए हैं। विपुल चौबे जी आज मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और शिक्षक बहाली डोमिसाइल नीति पर चर्चा खास करके करेंगे। उसी के लिए आज हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत वंदन है, बहुत अभिनंदन है और बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दुख भी है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी मंत्री का सरेआम मीडिया में आकर के ये कहना कि बिहारी उस योग्य नहीं है, बिहारी छात्र उस योग्य नहीं है कि उनको उनके योग्यता नहीं होने के कारण सीटें खाली चल जाती हैं। मंत्री जी प्रोफेसर। हाँ, तो प्रोफेसर है तो पहले वो अपना डिग्री ले आके सामने बताएं कि हम प्रोफेसर हैं। उनका प्रोफेसर है, अरे क्या बात करते हैं आप? प्रोफेसरों का रामचरितमानस पे एकदम भद्दा बयान हमको नहीं लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई दे सकता है। प्रोफेसरों का तो रहे कि बिहार में मैथ, इंग्लिश और साइंस के शिक्षक नहीं है। सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज्यादा बिहारी मैथ में ही टैलेंटेड होते हैं। कह रहे हैं कि हाँ कोई शिक्षक उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। हमको लगता है कि वो सबसे पहले अपने जाके नेता, जिनको वो नेता मानते हैं, तेजस्वी यादव, उनका डिग्री में पूछे ना, उनका योग्यता जाके पूछे ना। उनका योग्यता है क्या कि वो जाके उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? तेजस्वी यादव की योग्यता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। उनके पास योग्यता है कि वो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। उनसे ज्यादा तेज और उनसे ज्यादा ब्रिलियंट लड़के हमारे गोपालगंज में बैठे हैं। तेजस्वी यादव से ज्यादा ब्रिलियंट लड़के हमारे गोपालगंज में बैठे हैं। उनको मौका मिले तो उनसे बेहतर बिहार चला सकता है, हमको लगता है। इस बात से कितना सहमत है कि बिहार में कोई वैसा नौजवान नहीं है जो मैथ पढ़ा सके, इंग्लिश पढ़ा सके और साइंस पढ़ा सके? इसके लिए वे लोग डोमिसाइल नहीं ला रहे हैं और प्रत्येक राज्यों से बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं इन 3 विषयों के अध्यापक। ये ढोंग है। ये पूरे भारत के युवाओं को समझना पड़ेगा कि ये बस ढोंग है, इसलिए कि चाचा को अब यहाँ से निकल के अब देश की राजनीति करना है। बढ़िया विद्वान आदमी शिक्षा मंत्री है, प्रोफेसर हैं, हाँ। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है।
नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके पहले याद नहीं आया कि पूरे भारत को एकजुट किया जाए, और क्यों भारत को एकजुट करने की बात किया जा रहा है। हमारा भारत एकजुट है, लेकिन क्या बताइए आप हमको कि क्या बिहारी कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको किसी विश्वविद्यालय में बिहारियों का एडमिशन बैन कर दिया जाता है। उस समय ये मंत्री कहाँ थे? हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय में बिहारियों का एडमिशन बैन हुआ है, तो क्यों नहीं वहां जाके मंत्री जी कह रहे तो हैं महागठबंधन के संरक्षक बन गए। हाँ, तो इसीलिए उनको प्रोजेक्ट करने के लिए बस ये सब लागू किया जा रहा है, नहीं तो इसके पहले ये सब ढोंग नहीं था। इनका सपना कितना सत्य होगा। मंच से देखे कि लालू जी कहे कि आपको दूल्हा बनना है, राहुल जी को आपको दूल्हा बनना है, हम तमाम लोग बाराती चलेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि लालू जी घोषणा कर दिए हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, बाराती दूल्हा शब्द को लेकर के। इस पे आप वहाँ जो पटना में मीटिंग हुआ जी। वो राजनीतिक मीटिंग नहीं था, हमको लगता है बाराती मीटिंग था कि फलानवा का बारात निकालना है, किसी की मम्मी अमित शाह तो कह रहे हैं कि फोटो सेशन चला था। हाँ बिल्कुल चला था, हम मान रहे हैं इस बात को। अब बताइए कि आप विपक्ष में काम कर रहे हैं और विपक्ष का यही मुद्दा है कि राहुल गांधी का ब्याह हुआ है कि नहीं, यही मुद्दा है कि राहुल गांधी के बाराती हम जाएंगे कि नहीं, यही मुद्दा है कि हम राहुल गांधी के सोबलिया बन के जाएंगे कि नहीं। विपक्ष का और कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का ये भी तो है कि भारत और बिहार कैसे बेहतर हो। इशारों इशारों में दिल लेने वाले ये हम सुन रहे हैं कि लालू जी बाराती दूल्हा नहीं कहें, वो कहें कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। अच्छा, इशारों इशारों में इशारों में दिल लेने वाले बताए हुए तुमने सीखा कहाँ से, बताइए। हमको लगता है कि लालू यादव जी का उम्र ज्यादा हो गया है, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया नीतीश है। जी गठबंधन में है, नीतीश जी और खुद चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री। अच्छा, अब एक बात बताइए कि कभी लालू जी कहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवाएंगे, कभी राहुल गांधी को बनवाएंगे, कभी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनवाएंगे, किसको क्या क्या बनवाएंगे, वो खुदे कुछ नहीं बन के बैठे हैं। अब तो फिट हो गए, कह रहे हैं कि अब फिट हो, भाजपा को भगा दूंगा। अच्छा ठीक है, भाजपा को भगाए चाहे ना भगाए, हमको उससे मतलब नहीं है कि आप बिहारियों को क्यों दूसरे प्रदेश में भगा रहे हैं, हमको बताइए ना। आप क्यों कह रहे हैं दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए बिहार में हाँ, अपने बिहारी जा रहे हैं बाहर प्रदेश में नौकरी करने या लाठी खाने, और दूसरे को बुला के आप बिहार में नौकरी दिलवाएंगे। बिहारी योग्य नहीं है क्या? बिहारी हर फील्ड उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा है जिसमें बिहारी सबसे श्रेष्ठ पद पे ना बैठा हो। सरकार तो कह रही है कि 3 विषयों के शिक्षक के योग्य यहाँ कोई नौजवान नहीं। वही 3 विषय में बिहारी सबसे आगे हैं। आप समझिए कि वही 3 विषय है जिससे बिहारियों की पहचान अन्य प्रदेशों में है, और आप कह रहे हैं कि वो लोग योग्य नहीं है जिससे सीट वैकेंट चल जाता है, तो आप गलत हैं। आपको नहीं पता है बिहारियों के बारे में, आपको फर्जी मंत्री बना दिया गया है और आपको आपकी कुर्सी से उठा के फेंक देना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे एकदम बेगैरत वाला बयान देना हमको लगता है कि बिहारियों के लिए, और बिहारी कभी इनको माफ नहीं। सरकार के मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, तो क्या डर है क्या? जेल चले संविधान अधिकार दिया है कि आप किसी के बारे में बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाएंगे, कोई बात नहीं है, जेल जाएंगे, फिर जाना होगा, एकदम जाएंगे, 100 बार जाएंगे। जब जब बिहारियों के हित में लड़ाई होना है, तब ये विपुल चौबे सीना चौड़ा करके सबसे फ्रंट पे खड़ा रहेगा। और जहां बात रही जेल का और चना का, तो जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आपके हाथों पे देख रहे हैं, पहले यह स्लोगन पिछले बार जब आपसे मैं मिला था तो यह नहीं था, देख सकते हैं आप, जय बिहार। क्या मतलब? बिहार हमेशा से बिहार को बदलने की जो बात करता है वह जेल के सलाखों में बंद होता है। और बिहार ही नहीं, बिहार के सीमावर्ती बहुत दूर देश के सीमा के बाहर उसे भेज दिया जाता है, तमिलनाडु। बिहार को बदलने वाले को जेल में बंद किया जाता है, लेकिन बिहार को बदलने वाले की जो आवाज है, जो उसका प्रतिभा है, उसको जेल में कैद नहीं किया जा सकता है। आपके बड़े प्रिय थे मनीष कश्यप जी, लगातार आप लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आप कब जा रहे हैं मिलने? एकदम जाएंगे लोग, हमको लगता है कि इसी महीने, ये महीना खत्म होगा, अगले महीने के शुरुआती में ही हम लोग मनीष जी से मिलेंगे, और मनीष जी का बात, जो मनीष जी हम लोग को संदेश देंगे वो पूरे बिहार तक पहुंचाएंगे। वही कहा जाता है कि हाथों में होगी हथकड़ियां और बेड़ियां होंगी पाँव में, और हमारी आवाज पहुंच जाएगी बिहार के हर एक गांव में। बस भी मिलने जाता है मनीष कश्यप से, मनीष कश्यप एक ही बात कहते हैं कि बिहार को बदलना है, नौजवानों को एकजुट करना है। बिल्कुल, उनको लगता है कि वे जेल से बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल आएंगे। अरे ये न्यायालय का मामला है, और हमको लगता है कि न्यायालय पे हम लोग का विश्वास है। सरकार किसी की भी हो, न्यायालय हमारा है, और हमको लगता है कि मनीष बहुत जल्द छूटेंगे। बस मनीष वोट बैंक ना बने, मनीष के नाम पे राजनीति ना हो, इसी बात का डर है। अगर मनीष के नाम पे राजनीति होने लगा तो हमको लगता है कि मनीष की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु के वही सम्मानित मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के एक मजबूत प्रतिभावान व्यक्ति को, एक नौजवान को, युवाओं का एक नेतृत्वकर्ता बन के उभर रहा था, जिसे वे जेल के सलाखों के पीछे मदुरई में बंद किए हुए हैं,
वही स्टालिन जो है बिहार में आते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री उस गाड़ी में पीछे बैठे रहते हैं और आगे मुख्यमंत्री जी बैठे रहते हैं। दोनों लोग बिना सीट बेल्ट के चलते हैं। पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारी एस्कॉर्ट करते हैं। ट्रैफिक के जवानों की बात तो छोड़ दीजिए, पुलिस के वरीय और कनीय पदाधिकारी एस्कॉर्ट करते हैं। जगह जगह सड़कों के किनारे पदाधिकारियों को तैनात किया गया रहता है। दोनों लोग बिना सीट बेल्ट के रहते हैं। उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। अब बागेश्वर वाला बाबा जब आते हैं उन पर जुर्माना लग जाता है। क्या कहेंगे इस तो पर? बागेश्वर वाले बाबा किस लिए आए थे? तो धर्म का प्रचार करने आए थे, ढोंग करने नहीं आए थे। और जो ढोंगी है उसको ढोंग पसंद है, और जो धर्म का प्रचारक है फिर स्टालिन के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको भी भेज देगा। बिल्कुल स्टालिन के खिलाफ बोल रहे हैं। आप करवाइए मुकदमा, कितना करवाना है आपको मुकदमा? हम लोग मुकदमा से डरने वाले हैं। हमारा एक भाई जेल में बंद है, तब हम किस बात का डर, हमको किस बात का डर रहेगा? वही जाना चाहते हैं? बिल्कुल चले जाएंगे। और हमको लगता है कि मनीष को मजबूती देने के लिए अगर आप हम पे मुकदमा करिएगा तो हम जाएंगे। और स्टालिन आए थे बिहार में तो हम लोग विरोध किए हैं, काहे नहीं कोई मुकदमा कर दिया है? अगर किसी में है क्षमता, किसी में है हिम्मत तो करे मुकदमा, कर दे, ऐसे दिखा दे अपनी औकात कि हाँ हम इतना ही हमको आता है। अरे करके भेजिए। तो आप बिना मतलब का मनीष को जेल में भेजा गया है और मनीष के प्रतिभा को दबाया गया है। तो हमको लगता है कि मनीष एक दिन निकलेगा और इन लोगों की कुर्सी को खतरा में डालेगा, और हम सभी युवा मनीष के साथ हैं। चलिए, सबसे बड़ा एक दूसरा सवाल है कि बिहार में ताड़ी बंद है। पासी समाज के लोगों का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री जी का विरोध करता हूँ, वोट नहीं दूंगा। ताड़ी चालू कर दें। नीरा बनाने की बात हुई थी, ताड़ी से रसगुल्ला बनाने की बात हुई थी, सब अखबार के सुनहरे पन्नों में छपता था रोज। आज न तो नीरा बनता है, न कहीं मिठाई बनता है। अधिकांश स्थानों पे ताड़ी बिक भी रही है। कई स्थानों पे उनके क्षेत्र में जाएंगे, बाढ़ बढ़िया नालंदा के तरफ, तो वहाँ रोक है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा नीतीश को। क्या कहेंगे? मजदूरों को, जो गरीब तबके के लोग थे, ताड़ी बेच करके ही उनकी जीवन यापन का काम चलता था। उनके घर में साग सब्जी आती थी ताड़ी से। वही लोग आज भूखमरी के शिकार हो गए हैं। ताड़ी वाड़ी कुछ बंद नहीं होगा। अरे वो तो पिछले 10-20 साल से गुटखा बंद किए हैं। बिचा रहा है कि नहीं बिचा रहा है? उसके बाद से शराब बंद किए हैं। शराब बंद करके युवाओं को रोजगार दे दिए। जो बेरोजगार युवा थे आजकल शराब बेच के अपना रोजी रोटी चला रहा है। अरे बहुत ऐसा युवा है जो चारपहिया से घूम रहा है। तो ये नीतीश जी का धन्यवाद है। और रोजगार दे दिया। बिल्कुल रोजगार दे दिए। घरे घरे सप्लाई हो रहा है। पहले तो आप लोगों को जाना, पहले तो जो भी पीने वाला था उनको जाना पड़ता था, अब तो घरे आ जा रहा है। अब और जो ला रहा है वो चारपहिया से लेके आ रहा है। भैया चाचा तब तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इतना बढ़िया काम किए हैं। समझ लीजिए कि युवाओं को घर घर नौकरी दे दिए हैं। तो हमको लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। जिससे अपना घर नहीं चलता है वो पंचायत सुधारने चलता है, वो राज्य सुधारने चलता है। हमको लगता है नीतीश बार बार व्यंग मार रहे हैं। नीतीश कुमार उसी पे महागठबंधन के लोग उनको अपना नेता माने हैं। तभी उस दिन की विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी पटना में, देश के तमाम राज्यों से ममता दीदी का भी शुभागमन हुआ था। उसमें तमाम लोगों ने उनको संरक्षक बना दिया। प्रधानमंत्री बनने में अब कहाँ देर सबसे है? पहली बात सब लोगों ने कहीं ना कहीं बंद दरवाजे से अपना नेता उनको तो मान लिया। सबसे पहले तो लालू जी राहुल गांधी को नेता माने थे। दुल्हा कहे नहीं, दुल्हा कहे। हाँ, दुल्हा कह दिए, ठीक है। और नीतीश जी को नेता बना दिए हैं। नीतीश जी में क्या है, क्या देख लिए नीतीश जी को नेता बना दिए? विकास कौन सा विकास? सुशासन बाबू। आज भी सड़क यहाँ से चलिए, बंजारी का रोड है, यहाँ से चलिए, आपको दिखाते हैं 200 गड्ढा है 200 मीटर में। केंद्र का रोड है। केंद्र का रोड है। तो चलिए गांव के रोड में हम आपको दिखा देते हैं। एकदम गांव के रोड में बाइक लेके जाइएगा तो मुखड़िए गिर जाइएगा, इतना गड्ढा है। जिला परिषद रात को कोई आता है तो हाथ नहीं, जिला परिषद का रोड होगा वो। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। जिला परिषद क्या सरकार के नेतृत्व में नहीं है क्या? बिहार में नहीं है क्या जिला परिषद? तो सब देखिए, सब कुछ हो रहा है चाचा के ही नेतृत्व में हो रहा है। बस चाचा दोषी नहीं है, चाचा बेहतर है और चाचा चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन क्या करिएगा, बर्बाद हो जा रहा है। एक बात और कहा जाता है कि जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई मीडिया के साथी उनसे पूछते हैं तो बगल में कोई खड़ा रहता है तो उससे पूछते हैं कि कहाँ हुआ है जी। उसके बाद कहते हैं अच्छा हम दिखवा लेते हैं, पूछवा लेते हैं। बराबर ऐसे ही दिखवाते हैं। उतना बड़ा पुल ध्वस्त हो गया पिछले माह, आप देखे होंगे। उसमें भी कुछ पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि जरा दिखवा लीजिएगा क्या है। जांच कमेटी का गठन उसमें भी हुआ जैसे अन्य घटनाओं के बाद होता है। क्या परिणाम निकला उसमें, कुछ जानकारी? परिणाम वो एक बार और 1 साल पहले गिरा था भागलपुर का जो पुल था, वो 1 साल पहले गिरा था। उस पे उस समय भी जांच हुआ था और अभी भी गिरा है, अभी भी जांच हुआ है, लेकिन आज तक वो जांच का रिपोर्ट कहीं जमा नहीं किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि आप पुल पास कर रहे हैं वैसे ठेकेदारों को जो ठेकेदार निकम्मा है,
जो ठेकेदार निकम्मा के साथ साथ वो भ्रष्ट है। आप समझिए वो भ्रष्ट होने का एक कारण भी है। नहीं, सेंसिटिव तो है मुख्यमंत्री जी। जब रेल मंत्री थे, अटल जी की सरकार थी केंद्र में, तो बहुत बड़ा एक रेल दुर्घटना हुआ। उस रेल दुर्घटना में 162 लोगों की मृत्यु हुई तो थी। इस्तीफा उस दे समय दिए थे। तत्काल इस्तीफा दे दिए दे दिए थे थे। ना। क्या बात करते हैं पुल आप? गिरा ऐसे है। सेंसिटिव व्यक्ति के बारे हमको में लगता है ऐसे कि हमको लगता है कि एक मरे चाहे 1000 मरे, मृत्यु है। एक विभा से यादव उस पुल से दब के मरा है। उसके 4 बच्चे थे, एक बीवी थी, और समझ लीजिए कि 10 परिवार उससे जुड़ा था। वो सभी परिवार को मार दिया गया है। अब समझिए कि हम कह रहे हैं कि पुल गिरने से मरा है, लेकिन मारा गया है उसको। आप कहना क्या चाहते तो हैं? नीतीश प्रधानमंत्री कुमार नहीं बनने दीजिएगा? नीतीश कुमार काहे नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? शराबबंदी के नाम पे ढोंग करने वाले नीतीश कुमार को बता दे कि मशरक में 200 लोग मरा, काहे नहीं जाके इस्तीफा दे दिए? आप आवाज उठाए, आपकी आवाज को मान लिए और तमाम मृतकों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। कहाँ मुआवजा मिल गया है? बकस दीजिए। मुआवजा देने का जो मांग हम लोग किए थे, उसमें वो मोहर लगा दिए हैं। मुआवजा धीरे धीरे हमको सुनने में आया कि 1-2 परिवार का मिला है, बाकी को नहीं मिला है। हम उस परिवार से लगातार मिल रहे हैं लोग, जिसको मुआवजा नहीं मिला है हम लोग दिलवा रहे हैं। लेकिन बिहार ठीक से नहीं चलाए हैं, ये दुख की बात है। कोरोना काल में जो कैजुअलिटी हुई उसमें भी अधिकांश लोगों को कहा जाता है कि मुआवजा मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला, एक परिवार को नहीं मिला। चल के बताइए कि एक परिवार कोई कोरोना से मरा हो और उसको राशि मिला हो कुछ सरकार की ओर से। किसी को नहीं दिया गया है। बाद में ये कह दिया गया है कि कोई कोरोना से नहीं मरा था। आइए ना, हम लोग विषयांतर हो गए थे। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पे चर्चा शुरू हुई थी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात करते करते कहाँ तक चले गए? राहुल जी को प्रधानमंत्री आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हम नहीं मान रहे हैं। नीतीश चाचा को प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। हमको लगता है कि विपक्ष की बैठक हो तो उसमें राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए। विपक्ष की बैठक हो तो उसमें बिहार निर्माण की बात होनी चाहिए। अगर विपक्ष की बैठक हो तो हमको लगता है कि हर जिले में विश्वविद्यालय की बात होनी चाहिए। अगर विपक्ष का बैठक हो तो हमको लगता है कि बिहार और पूरे राष्ट्र को एकदम बेहतर ढंग से सुशोभित करने की बात होनी चाहिए। ना कि किसी के बाराती, ना कि किसी के सोबलिया, ना तो किसी को सास ससुर बनाने की बात होनी चाहिए। विपुल चौबे प्रधानमंत्री का सबसे योग्य उम्मीदवार किसे? योगी आदित्यनाथ हो। दिल्ली बड़ी दूर है। जब भी होगा हम लोग समर्थन में हैं। बिहार के लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मतलब हमको लगता है कि ना पाने का मोह, ना खोने का भय जिसमें हो, उसको सत्ता चलाना बेहतर आता है। और जाइए उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश एकदम सुशोभित हो चुका है। अपराधी वहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं। और इधर बिहार में देखिए अपराधी एक एक बच्चा बन गया है। कहा जाता है कि केवल नाम बदलने में बिजी हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कुछ काम नहीं आप करते जाइए उत्तर प्रदेश में और देखिए कि योगी क्या कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है। हम आपको लगता होगा कि हम योगी का नाम लेकर के भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। योगी बेहतर है, योगी बेहतर काम किए हैं और योगी इतना शानदार किए हैं कि उत्तर प्रदेश आज बम बम बोल रहा है। बिहार में बहुत शिक्षकों की बहाली हुई, लाखों शिक्षक बहाल हुए, कोई शोरगुल नहीं हुआ, किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं शुरू हुआ। इस बार आखिर ऐसे कौन सी विपदा आन पड़ी है कि सब लोग विरोध कर रहे हैं? एक कहावत हम पढ़े थे भैया कि जब बच्चा, मान लीजिए कि एगो बाप है और एगो बच्चा है, और जब बच्चा रो रहा है तो कह रहा है कि पापा भूख लगा है, हमको खाना दे दीजिए, तो पापा उसके क्या किए, उठा के डेहरी पे बैठा दिए, मतलब अलमीरा पे बैठा दिए। तो अब वो बचवा का मुद्दा बदल गया कि अब पापा हमको डेहरी पर से उतार दीजिए, यही ना मुद्दा है। तो शिक्षकों को ऐसे ही बरगलाया गया है। शिक्षकों को यही किया गया है कि पहले वो जिस मुद्दा पे अपने लड़ रहे थे, उस मुद्दा से भटका के उनको बैठा दिया गया अलमीरा पे। अब उतरने के लिए रो रहे हैं। पहले नियोजित से अस्थायी होने के लिए रो रहे थे, अब दूसरे लिए रो रहे हैं। अब बताइए ना, अब जब यहाँ शिक्षक हैं उस काबिल नौजवान नहीं हैं, कोई मैथ नहीं जानता है, कोई साइंस नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है। बिहार में इस 3 विषयों के अध्यापकों की घोर किल्लत है, कोई नहीं है, तो बाहर से लाना पड़ेगा, मजबूरी है सरकार की। सत्ता के नशे में चूर हो करके ऐसा बयान दिया गया है। आप समझिए कि बिहार में आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि बिहारी इतने योग्य हैं कि भारत के हर एक शीर्ष पद पे बिहारी बैठा है। कल एक माननीय विधायक से, कल भाजपा के एक माननीय विधायक से मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि शंभू बाबू आप पता करिए, कोटा सबसे बड़ा शिक्षा का एक हब है। कोटा में जितने मैथ, साइंस और अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं मेरे बिहारी हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रही है। सरकार नहीं मानेगी क्योंकि सरकार
सरकार देखिए बिहारियों के नाम पे अब चुनाव की खेल करना चाहती है। सरकार बिहारियों के नाम पे चुनाव का रचना किया गया है, वोट बैंक तैयार किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता आए थे बाहर से अन्य प्रदेशों से पिछले दिनों मीटिंग में, उन लोगों को खुश करने के लिए डोमिसाइल नहीं लाया जा रहा है और उनके प्रदेशों के शिक्षित नौजवानों को भी यहाँ रोजगार देने की प्रयास कर रही है बिहार की सरकार, ताकि वे लोग भी खुश हो जाएं और लोकसभा के चुनाव जब आए तो उसमें नीतीश जी का वो लोग समर्थन हमको लगता है ना कि नेता को खुश, अगर नेता किसी को खुश करने का कोशिश करे तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता होना चाहिए। आप 10 गो नेता बुला के एक दूसरे नेता को खुश कर रहे हैं, ये ऐसे बिहार और भारत चलेगा क्या? आपको खुश करना है तो आप जाइए किसी गरीब। शिक्षा मंत्री के लिए क्या कहेंगे आप बताइए? शिक्षा मंत्री के लिए एक ही शब्द कहेंगे कि एकदम अनपढ़ है, जाहिल है, एकदम पढ़े लिखे नहीं है। रामचरितमानस का भरपूर अध्ययन करते हैं, तभी तो उस पर अंगुली उठा दिए थे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ना उनकी मानसिकता समझ में आ पढ़े गई, होंगे तब ना उठाए इसीलिए उनकी मानसिकता समझ में आ गई कि जातिवाद के नशे में चूर होकर के, सत्ता के नशे में चूर होकर के, सत्ता की कुर्सी पे अपना तशरीफ टिकाए हुए वो मंत्री साहब, उनको नहीं पता है कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के लिए क्या करना चाहिए और बिहार कैसे बदलेगा। उनको बस ये चाहिए कि सुर्खियों में कैसे बने रहे। अरे वो समझ रहे हैं कि कोई गारियेबे ना करेगा, हमको तो लोग नाम जान रहा है। क्या संदेश देंगे आप? वो जो जितने अभ्यर्थी हैं, शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, आज बड़ी व्याकुल हैं। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई आंदोलन करने की बात कर रहा है। आंदोलन जब भी होता है तो पुलिस लाठी चलाती है। क्या संदेश देंगे उन संदेश यही देंगे कि बिहार की क्रांतिकारी भूमि के आप लोग लाल हैं और आपको समझ लीजिए कि कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है। हर चीज लड़ के लिए हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे बिहार का हर एक नौजवान हो, सब चीज हम लोग लड़ के पाए हैं, तो यहाँ हारना नहीं है। बिपुल चौबे यह कहना चाह रहे हैं, चाहे जिस रूप में भी कहें, कि हम लोग बाहर के प्रदेश के लोगों को यहाँ शिक्षक नहीं बनने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे राज्य से कोई बाहर जा रहा है तो आप क्यों मार रहे हैं, बताइए ना। तो हमारा जब बिहार योग्य है तो हम क्यों दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे? लोग जो आएंगे उन्हें रोकेंगे? हाँ बिल्कुल रोकेंगे। एक्सेप्ट क्यों करना है? देखिए, हम भारत को एकत्रित करने की अगर बात है तो हम भारतीय हैं, वहां हम अलग नहीं होने देंगे। लेकिन बात यहाँ है कि जब योग्यता हमारे अंदर खुद है तो हम दूसरे को क्यों बुलाएंगे, क्यों स्वीकार करेंगे? चलिए, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। विपुल चौबे जी थे, हुंकार दल के संस्थापक हैं, क्रांतिकारी युवा हैं और इस कलयुग के गंडकी नदी के तट पे अवतरित नारायणी के गोद में बसा गोपालगंज का एक छोटा सा गांव, उस गांव में अवतरित यह लाल आज भगत सिंह का दूसरा रूप लेकर के अवतरित हुआ है और भगत सिंह के पद चिन्हों पर चल के अराजकता और कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने में बड़ी इनकी महती भूमिका है। इनका भी कहना है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिहार में साइंस, मैथ और अंग्रेजी के बहुत सारे वैसे नौजवान हैं जो कि इस रिक्ति को पूर्ति कर सकते हैं। सरकार दूसरे राज्यों से इस स्थानों पे रिक्ति की पूर्ति करने का प्रयास नहीं करे। यहाँ जो नौजवान हैं, शिक्षित नौजवान हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, इन्हीं लोगों को यहाँ अवसर दिया जाए। सरकार अगर इस बात को नहीं मानती है तो इसके लिए जोरदार ढंग से आंदोलन चलाया जाएगा। हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को जय जय सीताराम।